इजराइल की सेना ने 22 अक्टूबर को ये साफ किया कि उसने हिजबुल्लाह चीफ रहे नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को एक लक्षित हमले में ढेर कर दिया है। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि 3 सप्ताह पहले दक्षिणी बेरूत उपनगर में एक हमले में हिजबुल्लाह कमांडर हाशिम सफीउद्दीन को भी मौत के घाट उतार दिया है, जो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी था। सफीउद्दीन को नसरल्लाह का करीबी माना जाता था और उसे अक्सर नसरल्लाह के साथ ही देखा जाता था। इजरायली सेना IDF ने एक बयान में कहा, अब ये पुष्टि की जा सकती है कि लगभग 3 सप्ताह पहले हुए एक हमले में हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख हाशिम सफीउद्दीन और हिजबुल्लाह के खुफिया निदेशालय के प्रमुख अली हुसैन हाजिमा अन्य हिजबुल्लाह कमांडरों के साथ मारा गया है। सफीउद्दीन 4 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह के कांटेक्ट में नहीं था। इसी दिन इजरायली सेना ने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकाने पर हमला बोला था। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से इस बाबत कोई बयान जारी नहीं किया गया है, ना तो सफीउद्दीन की मौत की पुष्टि की गई है और ना ही उसका खंडन किया गया है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 8 अक्टूबर को ही कहा था कि सेना ने सफीउद्दीन को मार गिराया है। हालांकि तब उन्होंने उसका नाम नहीं लिया था और कहा था कि नसरल्लाह का उत्तराधिकारी भी मार गिराया गया है। लेबनान के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायली सेना ने हजारों आतंकवादियों को मार गिराया, जिनमें नसरल्लाह खुद और नसरल्लाह का उत्तराधिकारी और उसका भी उत्तराधिकारी शामिल है। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायल की वायुसेना ने 3 सप्ताह पहले लेबनान की राजधानी में हिजबुल्लाह की गढ़ दक्षिणी बेरूत टाउनशिप दहिया में हिजबुल्लाह के मुख्य खुफिया मुख्यालय पर एक सटीक खुफिया आधारित हमला किया था, जिसमें इन आतंकवादियों का खात्मा हुआ। बयान में कहा गया कि जिस ठिकाने को तबाह किया गया उसमें हिजबुल्लाह के 25 आतंकी मौजूद थे। अब अगर बात करें कि हाशिम सफीउद्दीन कौन था, तो हाशिम सफीउद्दीन मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का रिश्तेदार था। वो हिजबुल्लाह के निर्णायक मंडल कमेटी का एक्टिव और ताकतवर मेंबर था। वो 70 रूस शूरा काउंसिल का मेंबर था। ईरान के साथ उसके मजबूत संबंध थे। उसने कोम में रहकर पढ़ाई की थी, जो सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। ईरान के साथ उसके पारिवारिक संबंध बहुत गहरे थे। उसके बेटे ने ईरान के कुड्स फोर्स के पूर्व कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से शादी की थी। 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी मारा गया था। अपनी पगड़ी के कारण सैयद की उपाधि धारण करने वाले सफीउद्दीन को पैगंबर मोहम्मद के वंशज के रूप में भी मान्यता दी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को दी गई थी। 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरब दोनों ने हिजबुल्लाह के अंदर उनकी प्रमुख भूमिका के कारण उसे आतंकवादी घोषित किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।